अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग पूछते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, हाउ टू कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ें। एंड बहुत से लोग पूछते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। ये मेरा एनबॉक्स का प्ले था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एनबॉक्स जो है वो डिविएट नहीं करेगा इन लेवल से, इन माय ओपिनियन। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो एनबॉक्स ने इस लेवल को ब्रेक करने के लिए सबसे मैसिव कैंडल बनाई है, एक इस लेवल को और इस लेवल को। टेक्निकली स्पीकिंग एमबॉक्स ने इस हाई के बाद, इसके रीटेस्ट के बाद सॉर्ट ऑफ वीक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि क्योंकि न्यू कॉइन है, इतना स्ट्रक्चर नहीं है, तो आई वॉज एज अ ट्रेडर मेंटेलिटी, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ये समझता था कि इस मूव में, इस ड्रॉप के अंदर, इस ड्रॉप्स में एक मूव है ऑलरेडी, और वो मूव आना है अभी भी। आई स्टिल बिलीव देयर इज अ मूव टू कम। आई स्टिल बिलीव दिस एरिया इज अ पावरफुल एरिया नाउ। दिस इज द, वो क्या कहते हैं, दिस इज द लास्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि होना चाहिए। सो इफ आई एम एज अ ट्रेडर, आई बॉट सम एम बॉक्स हेयर, आई हैव लॉस्ट मनी। अब मैं आपको बता देता हूँ लूजिंग मनी। देखिए, मैं इस, जैसे लो लिक्विड कॉइन है, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी की थी कि जो लो लिक्विड कॉइन है, किसी को बताया भी था कि लो लिक्विड कॉइन में आपने हैवी नहीं जाना होता। हैवी लिक्विड कॉइन बीटीसी है। इन कॉइन्स में आप हैवी नहीं जा सकते क्योंकि इनके गेन्स ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं इसके बारे में जिक्र कर रहा था कि इट विल बाउंस फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस एरिया। दिस इज द एरिया आई वाज एक्सपेक्टिंग द बाउंस, बट इट हैज़ नॉट बाउंस। जबकि अब हुआ क्या, मैंने कैसे मैनेज किया रिस्क, आई टेल यू एग्जांपल। मैंने इस लेवल पे, सॉरी, इस मैंने इस लो पे बाइंग की थी पहली। ये लो मेरा बाय था, और मैंने इस लो के रीटेस्ट पे बाई की थी। मेरे दो बाइंग थी इसके ऊपर। सो अब टेक्निकली मेरा जो प्लान एम बॉक्स के बारे में ये था कि अगर 4 आवर की कैंडल, 4 आवर कैंडल इस लो से नीचे क्लोज होती है, इस लो से, आई विल टेक द लॉस। सो अगर आप नोटिस करें तो 4 आवर की कैंडल ये क्लोज हुई थी। सो दिस इज वेयर आई टुक द लॉस। सो लॉस का चक्कर ये है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इस एसेट को $10,000 से ट्रेड कर रहा था, सो मैंने जो, और मेरा जो रिस्क था इसमें 1% था। सो दिस इज द रिस्क आई एम टेकिंग इन दिस ट्रेड। सो अगर, मेरा कहने की बात यह है कि मैं इस ट्रेड के अंदर 1% रिस्क के साथ था। जब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता हूँ तो मैं अपना रिस्क 3% भी ले जाता हूँ। सो इसका मतलब यह है कि अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाएगी तो आई एम गोइंग टू लूज 1%। ठीक है। तो इस सिनेरियो में मैंने इस केस में आई हैव लॉस्ट $200, $210। ठीक है। लेकिन मेरी पोजीशन जो थी, मेरा जो पोजीशन साइज थी इस इस ट्रेड में, मेरे जो ड्रॉप, मतलब आपका, आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बीटीसी की ट्रेड ले लेगा, जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, आई स्टिल थिंक बीटीसी यहाँ से बाउंस करेगा। जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ मैं बीटीसी को लॉन्ग करूँगा, तो मैं बीटीसी को, अगर यहाँ से मैंने लॉन्ग किया है, जो कि बड़ा आइडियल लॉन्ग है इन माई ओपिनियन, क्योंकि इन माई ओपिनियन दिस इज़ वेयर द ऑर्डर ब्लॉक इज, और प्राइस को इधर से बाउंस करना चाहिए, और उसके मिड से बाउंस कर सकती है इन माई ओपिनियन। नीचे भी जा सकती है, लेकिन इन माई ओपिनियन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, इवन दो इन 1 मिनट चार्ट अगर हम देखें, अगर हम 1 मिनट चार्ट पे देखें तो वी हैड दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन माई ओपिनियन। दिस इज वेयर आई एम इंटरेस्टेड। अच्छा, इससे नीचे है, सो दैट वाज अ फेक आउट। ऑलराइट। सो दिस इज द एरिया वेयर, फॉर एग्जांपल हम इसको लॉन्ग लेते हैं। सो अगर हम बीटीसी का लॉन्ग यहाँ से ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आप फिब लेवल यूज़ करते हैं एंड यू यूज 6.182, you buy this level usually, these are the level that you buying, okay, and आप लॉन्ग ले रहे हैं। सो
अगर मेरा लॉन्ग यहाँ से ट्रिगर हो गया है और मैं इस हाई पे प्रॉफिट ले रहा हूँ, अगर इस लो से नीचे जाता है तो मेरी जो ट्रेड, मेरा जो जितना भी मैं पैसा लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस ट्रेड में मैं $5,000 लगा रहा हूँ, उस $5,000 का सिर्फ 1% ट्रिगर होना चाहिए। यानी अगर प्राइस मेरे टारगेट पे नहीं जाती, फॉर एग्जांपल इस ट्रेड के अंदर मैं $200 कमा रहा हूँ, अगर ये ऊपर जाती है, नहीं जाती और पहले नीचे आ जाती है, तो मैं यहाँ इस ट्रेड में 1% ही लूज़ करूँगा। ये जो मेरा स्टॉप लॉस है, ये इसलिए है कि मैं 1% ही, यानी आपने स्टॉप लॉस जितना मर्जी बड़ा लगा दें, लेकिन आपने पैसा उतना डालना है जिससे अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ आपने बाय किया है और द प्राइस 4% ड्रॉप हुई है, 4% ड्रॉप होने पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्राइस 4.6% ड्रॉप होगी तो मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो मैं पैसा जो लूज करूंगा वो 1% ही होगा, $100। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट, यू हैव टू अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन आपको मैंने एक बंदे का ट्विटर में एम्परर बीटीसी के नाम से है, उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, आप वो पढ़ लें। क्रिप्टो में एक इसमें यूट्यूब में क्रिप्टोक्रेट के नाम से है, उनको पढ़ लें। मेरा जो तरीका है, मैं पोजीशन साइज को मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं पोजीशन साइज को सॉरी अपने 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 स्टॉप लॉस को अपनी पोजीशन साइज से डिवाइड कर देता हूँ, अपने कैपिटल सॉरी अपने रिस्क से, मल्टीपल रिस्क। मैं आपको फिर भी वो फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि आप मैं वो फार्मूला नहीं यूज़ करता, क्योंकि मैं इवन दो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट का कॉलम है। लेकिन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब आपने समझना ये है कि स्टॉप लॉस आपका जितना मर्जी बड़ा हो, स्टॉप लॉस आपका जितना मर्जी परसेंटेज हो, 8%, 10%, लेकिन आपने इसमें जो पैसा लूज करना है वो 1% है। एज अ न्यू ट्रेडर द मनी यू आर गोइंग टू लूज इज ऑलवेज 1% और 2%। इस तरह आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज यू नेवर गोइंग टू मेक मनी, क्योंकि इस तरह के सेल ऑफ होंगे और इस तरह के सेल ऑफ ही में आपकी बचत होती है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट लेते हैं। तो कुछ कॉइन्स में मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं लेता, जैसे बीएनबी था। क्यों? क्योंकि बीएनबी में मेरा इनवैलिडेशन लेवल था, सो आई वाज यूजिंग इट एट अ स्पॉट। सो समटाइम्स व्हेन स्पॉट इज योर प्रेफरेंस, तो अगर आप देखें कुछ लेवल्स को इसने बिग कैंडल से ब्रेक किया, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ इनएफिशिएंसी हियर कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो बीएनबी में मैंने 50% लॉस लेकर दोबारा से एंट्री ली है, एंड आई हैव एवरेज इन माई प्राइस। और मुझे पता है कि अगर प्राइस इधर जाती है, बिकॉज प्राइस इधर जाती है तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा और ये जो मूव होगा इसमें मैं प्रॉफिट में ले लूँगा। सो दिस इज़ हाउ आई प्ले। थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है, लेकिन आई प्ले, आई नो हाउ टू मैनेज द रिस्क, आई नो वेयर द लेवल्स। मैं लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मेरे ओपिनियन के मुताबिक एवरीथिंग लाइज इन द लेवल्स। ये जो लंबी लंबी विक्स बनती हैं इन क्रिप्टो में, अगर आप देखें लंबी लंबी विक्स बनती हैं, ये लिक्विडेशन विक्स हैं जो मून बॉयज़ की होती हैं। मून बॉयज़ वो जो लेवरेज लॉन्ग होते हैं, जो लोगों को यूट्यूब पे लॉन्ग करवा रहे होते हैं, जो लोगों को हकीकत नहीं बता रहे होते कि भाई प्राइस, everybody is saying price will go up. I agree, price will go up, but price has to correct on high time frame. This is the correction. This is the correction. So इसमें कोई बुराई नहीं है 2 वीक्स अगर आपके करेक्टिव हो जाएं, there's nothing wrong in it. मतलब हमारे पास यूं हो जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एंड देन वी हैव हमारा सितंबर का मंथ गुजर जाएगा और हम बूम कर जाएंगे ऊपर की तरफ। बिकॉज अब अगर प्राइस $52,000 से ऊपर ब्रेक करती है तो वी विल नेवर एवर गोइंग टू, वी एक्सपेक्ट ऑल टाइम हाई विल बी टैग्ड। So $52,000 level now is the level of a breaker. Now this is the breaker. अब जिस बंदे को भी थोड़ी सी बहुत वो है, अगर लेवल ब्रेक्स नहीं होते और हम अपने लेवल्स को मेंटेन रखते हैं तो हम 52 के लेवल को एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। That's how it is.